पत्नी का अवकाश था। प्रेम प्रकाश की पत्नी नीलम सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लगातार घर के काम में बिजी रहती थी। रात को सोते समय थक कर चूर हो जाती थी। सुबह उठकर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन से लेकर चूल्हा चौकी सब अकेले करती थी। उसके पति की तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वो घर में मदद के लिए एक दाई रख ले। बच्चे सवेरे 7 बजे ही स्कूल के लिए निकलते थे। उसे बच्चों को चौक तक छोड़ने जाना पड़ता था, जहां स्कूल बस आकर सबको स्कूल ले जाती थी। फिर दोपहर 2 बजे उसे फिर वहीं जाकर अपने दोनों बच्चों को लाना पड़ता था। उसका पति 7 बजे उठता था और तैयार होकर 8 बजे नाश्ता करके अपने काम पर चला जाता था और एक बार शाम को ही 7 बजे घर आता था। प्रेम प्रकाश को अपनी पत्नी की हालत पता थी, लेकिन चाहकर भी वह कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो खुद दिन भर काम करता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी को बिना बताए अपने ऑफिस में एक दिन की छुट्टी ले लिया और सोचा आज वह अपनी पत्नी को घर के काम से अवकाश देगा। आज उसे दिन भर आराम करने देगा। आज वह सुबह 4 बजे ही जग गया। नित्य क्रिया से निपटकर उसने चाय बनाया और एक कप अपनी पत्नी के लिए रख दिया। घर में झाड़ू मारने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी कमर में दर्द होने लगा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और पूरे घर में झाड़ू मारकर ही दम लिया। फिर पोछा मारना शुरू किया। अब तो कमर पूरी तरह जवाब दे लग चुकी थी, लेकिन वह भी कम जिद्दी नहीं था। कमर में गमछा बांधकर पोछा लगा ही लिया। बर्तन मांजते समय तो बड़ी झंझनाहट हो रही थी उसे। छोटे छोटे चम्मच से लेकर गिलास, कलछुल, देव की थालियाँ और कप धोते धोते उसके पसीने छूट गए। इस दरमियान कई शीशे के गिलास और कप भी शायद 1-2 टूट गए। शायद हाथ भी कट गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अंगुलियां में टेप लगाकर सारा बर्तन तो उसने धो ही डाला। अब उसने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना शुरू किया। टेढ़े मेढ़े पराठे, जले हुए आलू की भुजिया भी बनाया जो जल गया। खैर, गर्मा गर्म नाश्ता तो तैयार हो ही गया। फिर उसने 6 बजे बच्चों को उठाकर तैयार होने के लिए बोला। पत्नी 5 बजे उठी, मगर उसे उठने नहीं दिया। कहा कि आज तुम आराम करो मेरी जान, मैं सब संभाल लूँगा। वो थकी हुई थी, उसे नींद आ गई और वह सो गई। बच्चे तैयार होकर आ गए, लेकिन नाश्ता देखकर उन्होंने मुंह पिचकाना शुरू कर दिया। ये क्या बना दिया है पापा आपने?
बच्चों ने कहा कि ये क्या बना दिया है पापा आपने। प्रेम प्रकाश बोला, खा लो बच्चों, मैंने बड़े प्यार से बनाया है। बच्चों ने किसी तरह नाश्ता किया। प्रेम ने उन्हीं जले पराठों और भुजियों को टिफिन में भी देकर बच्चों को चौक तक छोड़ आया स्कूल के लिए। फिर इसने नहा धोकर पूजा पाठ किया और खाना बनाना शुरू किया, लेकिन चावल गीला हो गया और दाल भी जल गई। सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया। पत्नी उठी तो सारा हाल देखकर अपना सिर पीट लिया। कहने लगी, ये क्या कर दिया आपने। वो सब छोड़ो, प्रेम प्रकाश बोला, वो सब छोड़ो, लो चाय पी लो। प्रेम ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। नीलम ने चाय पिया मगर बेस्वाद थी। आप समझ ही गए होंगे। आप सब छोड़िए, मैं सब कर लूंगी, ऐसा उसकी पत्नी ने कहा। उसने मना किया, लेकिन प्रेम ने कहा, आज तुम आराम करोगी। दिन का खाना खिलाकर प्रेम घर के गंदे कपड़े धोने लगा। कहानी आगे बढ़ रही है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे उसकी जान ही निकल रही थी, किसी तरह उसने सब धो तो दिया, लेकिन अब उससे उठा नहीं जा रहा था। अपनी पत्नी की मदद से वो उठा और कुर्सी पर आकर धड़ाम से बैठ गया। शाम को फिर वही सुबह का काम और बर्तन धोना और रात का खाना बनाते बनाते उसने बिस्तर पकड़ लिया। दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं है जैसी दिखती है। हम कहानी में आगे बढ़ रहे हैं। यह एक कहानी नहीं, यह मेरे और आपके घर की भी कहानी है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। 2 बजे उसकी पत्नी ही बच्चों को स्कूल बस ले आई। 2 बज चुके थे। उसकी पत्नी ही गई चौक पे और बच्चों को स्कूल से ले आई जहाँ बस आती है। रात को नीलम को अपने पति की तेल मालिश करनी पड़ी, लेकिन फिर भी वह उठा नहीं। उसे दूसरे दिन की छुट्टी लेनी पड़ी। नीलम ने कहा, आपने मेरी चिंता किया, यही बहुत है, यही बहुत है जी। लेकिन औरत का काम औरतों को ही करने दें। औरत का काम औरतों ही के करने दीजिए। आप मर्दों से यह सब नहीं होगा। अब मुझे समझ में आ गया, तुम कितनी मुश्किल से घर का सारा काम करती हो, ऐसा प्रेम प्रकाश ने कहा। फिर भी थकती नहीं हो। अगले दिन फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रेम प्रकाश ने अपनी पत्नी को धन्यवाद देते हुए यह सब बातें की। यह कहानी जब मेरे पास किसी माध्यम से आई, मैं बहुत मार्मिक हो गया। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को देखने